अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। ईडी के तथ्य के मुताबिक घोटाले में शामिल हैं अरविंद केजरीवाल। ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की है और कोर्ट ने यह कहा कि ईडी के तथ्य के मुताबिक घोटाले में शामिल हैं। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। मोहित, हाईकोर्ट की टिप्पणी बताती है कि आगे के रास्ते कितने मुश्किल हैं केजरीवाल के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन अभी ये शुरुआती जजमेंट पढ़ना शुरू किया है तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार ज़रूर करना होगा, क्योंकि अभी कोर्ट ने ये भी कहा कि हम लोग एक तो ज़मानत पर नहीं कह रहे हैं, ज़मानत पे को लेकर ये याचिका नहीं थी, पीएमएलए एक्ट 19 को चैलेंज करती हुई ये याचिका थी। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या क्या, क्योंकि कोर्ट ने सिंघवी की दलीलें दर्ज की हैं जिसमें कोर्ट की राय है कि कई बयानों के बीच श्री रेड्डी और राघव के बयानों को अविश्वसनीय करार दिया गया है। ये बात भी कोर्ट के अंदर कही गई है। तो क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि जो राघव हैं या उनके पिता हैं, तो उनका बयान को लेकर जिस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन था वो ये बात कही जा रही थी। लेकिन अभी कोर्ट ने क्योंकि ऑर्डर पढ़ना ही शुरू किया है तो हमें इंतजार करना होगा कि क्या कोर्ट का ऑर्डर रहता है। जी तो क्या मोहित, ये भी कहा गया कि ये जमानत के लिए याचिका नहीं थी, ये याचिका सिर्फ ईडी की जो हिरासत थी क्या उसके लिए थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरू से ही स्पष्ट है। याचिका दो चीज़ों पर दी गई थी। एक याचिका दी गई थी कि जो अरेस्ट है वो इलीगल है और जब अरेस्ट कर लिया और रिमांड लिया गया वो इलीगल है। तो अब जेसी में थे तो फिर रिमांड खत्म हो ही चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो अरेस्टिंग है उसको लेकर है, उसको चुनौती देती हुई याचिका है। इसका अर्थ ये होगा कि अगर उनके हक में ये फैसला जाता है तो अरविंद केजरीवाल इस फैसले से बरी हो जाएंगे। लेकिन जांच चलती रहेगी, इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, लेकिन गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, इस तरीके से हो जाएगा। इसको इस तरीके दिशा में देखना होगा। लेकिन अगर उनके हक में फैसला नहीं जाता है तो भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि अब अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों को या तो हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, या फिर जमानत के लिए लोअर कोर्ट से शुरुआत करनी होगी। जी बिल्कुल मोहित, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर ये साबित हो जाता कि उनकी गिरफ्तारी ही इनलीगल है तो जमानत तो अपने आप मिल जाती, वो तो खुद ही अपने आप बाहर आ जाते। और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा, जरा बताइए मोहित। देखिए, कोर्ट जो अभी, क्योंकि कोर्ट लगातार जो हमारे साथी भेज रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट से स्टेटमेंट्स वर रिकॉर्डेड बिफोर कोर्ट, इट्स ऑल नेगेटिव, कोर्ट हैज टेकन ऑफेंस। ये तमाम चीज़ें अभी कही जा रही हैं, क्योंकि जब जजमेंट लिखा जा रहा होता है तो दोनों ही पक्षों के पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। ये अंजित समझना ज़रूरी है। जो दलीलें दी गई हैं बचाव पक्ष की तरफ से, उनकी दलीलों को भी शामिल किया जाता है। जो दूसरी तरफ से रखी गई हैं दलीलें, उनको भी शामिल किया जाता है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही फैसला कोर्ट लेता है। अब जिस दिशा में जा रहा है, जिस तरीके से आपने इशारा किया था, अगर वो आदेश आता है तो फिर एक बड़े झटके की तरह देखा जाएगा आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल के हक में आता है तो एक बड़ी राहत के तौर पर हो सकता है। जी लेकिन ये राहत क्या हो सकती है मोहित बख्शी, क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने अपनी बड़ी टिप्पणी में यह कहा कि तथ्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि जैसे केजरीवाल इसमें शामिल हैं, ये टिप्पणी तो मुश्किल बढ़ाने वाली ही लग रही है। देखिए, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, हाई कोर्ट ने कहा है कि दो कैपेसिटी में बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। एक कैपेसिटी तो उनकी ये है कि वो पर्सनल कैपेसिटी में फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड कलेक्टिंग किकबैक्स, एक तो पर्सनल कैपेसिटी में, दूसरा आप कन्वीनर के तौर पर। यह बात ईडी ने कोर्ट को बताई है और ईडी कोर्ट इस पर किस तरीके से संज्ञान ले रही है, क्या कह रही है, ये थोड़ी देर में स्पष्ट होगा और ऑर्डर के मुताबिक ही होगा। तो ये समझना होगा, ये एक बड़ी टिप्पणी है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बड़ी टिप्पणी है। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि जब भी कोर्ट का ऑर्डर होता है तो ऑब्जर्वेशन और कोर्ट के ऑर्डर में फर्क होता है। ऑब्जर्वेशन जो टिप्पणियां की जा रही हैं या फिर जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, क्या उसी आधार पर कोर्ट का ऑर्डर आता है, ये देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। चलिए मोहित, इंतजार करना होगा। आप ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, मायने बड़े गंभीर हैं। अगर ये साबित करने में ईडी सक्षम रहती है कि और कन्विंस कर लेती है जज साहब को कि इस तरीके से डबल इन्वॉल्वमेंट जो है अरविंद केजरीवाल की है, तो फिर अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा। ये मायने हो सकते हैं इस बात के। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं होता
जज इस दलील पर कन्विंस नहीं हुए हैं तो फिर एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी हो सकती है। ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कोर्ट के ऑर्डर को अभी देखना होगा। कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, कुछ ही मिनटों में कोर्ट का ऑर्डर प्रोनाउंस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर जेल में ही रहना पड़ेगा। जी चलिए मोहित, अब बने रहिए, मैं 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जो आप बता रहे हैं वो हम एक बार दर्शकों को और साफ कर दें कि जज साहब ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और पहली जो बड़ी टिप्पणी थी वो ये थी कि ईडी के तथ्यों के आधार पर लगता है जैसे अपराध में केजरीवाल शामिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फैसला है, इसका मतलब ये है ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है और जो ईडी ने कहा है उस आधार पर ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। फैसला क्या होगा ये हम आपको आगे लगातार बताएंगे, लेकिन फैसला पढ़ा जा रहा है। मोहित, एक बड़ी बात यह है कि सिंघवी ने पहले ही जो गवाह हैं उनके बयानों पर सवाल उठाए थे, इस बात का भी जिक्र आज कोर्ट में हो रहा है। देखिए, पहले ही इस बात का जिक्र हो चुका है और दलील में रखा था उन्होंने, क्योंकि ये कहा गया कि जो रेड्डी है उनको टिकट दे दिया गया एनडीए में, ये एक दलील दी है। और दूसरी दलील ये दी गई है कि 59 करोड़ रुपए जो है शरद रेड्डी ने दिए, लेकिन इनका इस केस से वाकई लेना देना है या नहीं है, इसको लेकर कोर्ट को कन्विंस होना होगा कि वो दोनों गवाह जो हैं वो वाकई इस तरीके से एक तरीके से कहा जाए तो कॉम्प्रोमाइज है। अगर नहीं है तो फिर मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हैं, अगर हैं तो केस दूसरी दिशा में जाएगा। बहुत कुछ आज के निर्णय पर डिपेंड करता है, इसलिए बार बार यही विषय है कि आदेश जो आएगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दलीलें वकील अपने क्लाइंट के लिए रखते ही हैं, दोनों पक्षों के वकीलों ने रखी हैं। ईडी के वकील ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई क्राइम ऐसे टाइम में हो जाता है जब चुनाव का वक्त हो तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा। और उन्होंने जो टिप्पणी की थी उस वक्त ये कहा था कि कोई आतंकी कहे कि चुनाव है इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए, तो ये इस तरीके की बात नहीं हो सकती, ये तक टिप्पणी की गई थी। तो अभी बहुत सारी टिप्पणियां जो हैं और जो बहुत सारी दलीलें जो हैं वो दोनों ही वकीलों की तरफ से रखी गई थी, रिटर्न सबमिशन भी दिया गया था। अब किसको जज साहब कन्विंस होते हैं और अपने विवेक से क्या आदेश देते हैं ये देखना तथ्यों के आधार पर, क्योंकि न्यायालय जो है हमेशा तथ्यों के आधार पर ही काम करता है, तो आगे उनको कितना कन्विंसिंग लगता है ये देखना बहुत ज्यादा अहम है। चलिए, जस्टिस स्वर्णकांता फैसला सुना रहे हैं, उस फैसले पर नजर है। मोहित बने रहेगा। अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, ईडी के तथ्य के मुताबिक घोटाले में शामिल हैं अरविंद केजरीवाल। ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की है और कोर्ट ने यह कहा कि ईडी के तथ्य के मुताबिक घोटाले में शामिल हैं। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। मोहित, हाईकोर्ट की टिप्पणी बताती है कि आगे के रास्ते कितने मुश्किल हैं केजरीवाल के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन अभी ये शुरुआती जजमेंट पढ़ना शुरू किया है तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना होगा, क्योंकि अभी कोर्ट ने ये भी कहा कि हम लोग एक तो ज़मानत पर नहीं कह रहे हैं, ज़मानत पे को लेकर ये याचिका नहीं थी, पीएमएलए एक्ट 19 को चैलेंज करती हुई ये याचिका थी। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या क्या, क्योंकि कोर्ट ने सिंघवी की दलीलें दर्ज की हैं जिसमें कोर्ट की राय है कि कई बयानों के बीच श्री रेड्डी और राघव के बयानों को अविश्वसनीय करार दिया गया है। ये बात भी कोर्ट के अंदर कही गई है।